दोस्तों, ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ राशिद ज़हीर। परसेप्शन मीडिया जिस तरह का बना देता है, बाज़ मरतबा किसी भी इंसान को अपने आखिरी वक्त तक वो धब्बा जो मीडिया बना देता है शायद ख़त्म ना होता होगा। ऐसा भी देखने में आया है। एक आपको ख़बर सुना रहा हूँ मैं कि देवबंद को लेकर के एक बंदे के बारे में कहा गया कि ये दरअसल आईएसआईएस से कनेक्शन जुड़े हुए हैं और बिना खबर हुए, बिना कोई मजबूत पुष्टि हुए कि वो बंदा फारूक नाम के व्यक्ति, जो जिसकी मैं खबर आपको बताने जा रहा हूँ कि उसका किसी से ताल्लुक़ है या नहीं, किसी आतंकवादी संगठन से, तमाम देश के बड़े जो न्यूज़पेपर हिस्स हो सकते हैं उन्होंने उसको आईएसआईएस का लगभग कनेक्शन बताते हुए उसका आतंकवादी बताने की कोशिश की है। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर खबर है और एनआईए ने उसको छोड़ भी दिया है। अब ये बताइए कि वो जो अखबारों में निकली हुई कटिंग्स हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो जीवन भर सेव रहेंगी और बहुत से उसके ताल्लुक़ के लोग उसे इकट्ठा करके रख लेंगे और ये कहेंगे कि आप तो आईएसआईएस से जो है कार्यकर्ता हो या आतंकवादी किसी भी संलिप्तता में आपकी संलिप्तता पाई जाती है। अब वो कब तक ये बताता रहेगा कि एनआईए ने मुझे छोड़ दिया था, ये कोर्ट के ऑर्डर हैं। हर जगह तो सफाई देने से रहा। खबर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आज सुबह एनआईए ने कर्नाटक के फारूक को देवबंद मदरसे से उठाया। जाकिर अली त्यागी हैं, उन्होंने उसको ट्वीट किया और 8 घंटे बाद पूछताछ करके छोड़ दिया। लेकिन मीडिया संस्थान पहले ही जज बन गए और उसका आईएसआईएस से कनेक्शन जोड़ दिया। इन्हीं मीडिया संस्थानों की झूठी और नफरती रिपोर्ट की वजह से हज़ारों नौजवानों के जीवन तबाह हो चुके हैं। लेकिन जवाब दे कौन? और ये बात हकीकत है, किसी की हिम्मत है किसी अखबार से पूछ ले। ये पत्रिका राजस्थान का बहुत बड़ा अखबार है। वो लिखता है, सहारनपुर एनआईए और एटीएस ने देवबंद से कर्नाटक के फारूक को उठाया, सामने आया आईएसआई का कनेक्शन। ये मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। पहले जागरण जो जगाने की बात करता है पूरे देश को, वो लिखता है कि एनआईए रेड इन देवबंद। देवबंद का नाम सुनते ही आंखें बड़ी हो जाती हैं, कान बड़े हो जाते हैं कि ऐसा क्या मामला, जबकि देवबंद के इतिहास में अभी तक कोई ऐसी गतिविधि नहीं पकड़ पाया कोई भी बंदा कुछ जो वहाँ इल्लीगल हो। और इल्लीगल वहाँ होती भी नहीं है। अब तक की बातों से तो यही साबित हुआ है। कई भाषाओं का जानकार निकला कर्नाटक का फारूक, फ़ोन पर मिली संदिग्ध व्हाट्सएप चैट। जागरण आगे लिखता है कि देवबंद से एनआईए के कर्नाटक के फारूक को उठाया, व्हाट्सएप ग्रुप पर आईएसआईएस के आकाओं से ले रहा था निर्देश। अमर उजाला लिखता है, दर्शकों ध्यान से आपकी स्क्रीन पर है कि एनआईए ने देवबंद से एक संदिग्ध को उठाया, आतंकियों से संपर्क में था मदरसे का छात्र फारूक। ये 4 मैंने आपको आउटलेट दिखाए। अब इसके आगे तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं बन जाती जब देश के बड़े अखबार ही उसे आईएसआईएस से जोड़ चुके हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में निर्देश लेता था और क्या करता था। ये बताइए, उसकी सोशल ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। अब इसका खबर का पटापेश करने की बात भी सुन लीजिए। दैनिक भास्कर लिखते हैं, दैनिक भास्कर के जो पत्रकार है सचिन गुप्ता, उन्होंने ट्विटर किया कि सचिन ने फारूक को छोड़ दिया जाने की जानकारी साझा की। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये लिखा है सचिन गुप्ता का ट्वीट, बिग अपडेट। एनआईए ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद मदरसा छात्र फारूक को छोड़ा। मोबाइल और अन्य गैजेट्स कब्जे में लिए, छानबीन जारी। आईएसआईएस के एक टेलीग्राम ग्रुप का ट्रांसलेटर होने के शक में आज सुबह एनआईए ने देवबंद से मदरसे छात्र को उठाया था। अब अगर वो वाकई एनआईए को भी नज़र आता कि ये इतना बड़ा ख़तरनाक आदमी है कि इसके ताल्लुक़ आईएसआईएस से हैं, तो क्या 8 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता? अभी तक की खबर के मुताबिक क्या संजय राउत को छोड़ दिया है? आज ही उसको, यानी कि आप तो सुन रहे हैं, आज कल ही उसको बता रहा हूँ, संजय राउत को पकड़ लिया गया है। तो ये पूछताछ कब जाके अगर इसके अंदर कोई नज़र आती बात तो दिखता। लेकिन बहरहाल लोगों ने बहुत ट्वीट किया। बात ये है कि अब ये जो बदनामी का धब्बा इस फारूक नाम के छात्र पर लग गया है। दर्शकों ये बताओ, क्या ये अखबार, पत्रिका, अमर उजाला, जागरण, ये तमाम चीज़ें क्या इसको छापेंगे कि वो जो बंदा था वो गलती से छप गया था? हमने जो शक जताया था, हम जो झूठे जज बन गए थे कि फारूक नाम का व्यक्ति, उसका कनेक्शन आईएसआई से हम जोड़कर बता रहे थे, वो गलत था? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ये लोग अपनी गलती नहीं बता सकते। और कोई ऐसा आम आदमी है जो इन मीडिया संस्थानों से टक्कर ले ले? मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे,
किसी ज़माने में, मैं दोनों अखबारों में से एक की बात बता रहा हूँ, या तो अमर उजाला की बात है या जागरण की, उन्होंने कई महीने तक अभियान चलाया था कि इनकी प्रतियां जहाँ पर मिले सबको जला दिया जाए, लेकिन चीफ मिनिस्टर टाइप के आदमी मुलायम सिंह भी उनसे टक्कर नहीं ले पाए। किसी के किरदार को, किसी के टोटल जो सामाजिक जीवन है उसको दागदार कैसे किया जाता है, इस बात का अंदाज़ा तो आप इस बात से कीजिए दर्शकों कि पूरी दुनिया में कोरोना की बीमारी ने अपना प्रकोप दिखाया, लेकिन हिंदुस्तान में, भारत में शुरुआत में जो कोरोना की बात सामने आई तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी जब कोरोना पॉजिटिव के रोज़ाना अपडेट देते थे तो पूरी दिल्ली का अलग देते थे, और कोरोना स्प्रेडर के नाम से मशहूर जमातियों को ये बता दिया था हमारे न्यूज़ चैनल ने कि कोरोना को स्प्रेड करने में दरअसल पूरे दुनिया में शायद गालिबन जमातियों का हाथ है, तबलीगियों का हाथ है। और फिर बाद में हाई कोर्ट्स ने फटकार दी कि कोरोना स्प्रेडर का शब्द जो आपने लिया है ये नहीं ले सकते आप, लेकिन वो जो बोल दिया, जितनी बदनामी उन्होंने उस वक्त झेल ली थी। तबलीगियों को क्या क्या करके बताया था कि थूक रहे हैं, भाग रहे हैं, और वो तो अमेरिका में, इटली में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया भर में कोरोना फैला था, तो क्या सारे दिल्ली मरकज़ के लोगों ने फैला दिया था। लेकिन वहाँ पर दीपक चौरसिया और नोएडा के अंदर जो बड़े बड़े चैनल्स हैं वो इकट्ठे होकर जब बैठे तो उन्हें एक मुजरिम मिल गया था, बाद में तो वो डांट मिली है। फिर क्या किया, क्या किसी चैनल के माध्यम से आपने सुना कि हमने जो अभियान चलाया था तबलीगियों के बारे में कि उन्होंने कोरोना को फैलाया है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं? कहा। लेकिन अब तबलीगियों का या मुस्लिम समाज का भी आप ज़र्फ देखिए, कानूनी लड़ाई लड़ी, अपने आप को कोरोना स्प्रेडर से दूर किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, चुप होकर बैठ गए। तो आपके ये अखबार और आपको ये जगाने वाले का दावा करने वाले ये अखबार जो हैं, एक जगह एक साहब बता रहे थे, पत्रकार हैं बड़े, कि अखबार में दो चीज़ें सच्ची होती हैं सिर्फ, एक उसकी डेट, कौन सी डेट का अखबार है, एक उसका नाम। मैं आपको किसी मौके पे एक बार बता चुका, डॉक्टर रमन सिंह चीफ मिनिस्टर थे, आपको याद होगा। डॉक्टर रमन सिंह चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ के। तो एक मर्तबा क्या हुआ, भास्कर नाम का एक अखबार है, देश का सबसे बड़ा अखबार कहा जाता है, उसने उनके बर्थडे पर अपना नाम ही बदल दिया था, रमन भास्कर कर दिया था, दैनिक भास्कर का रमन भास्कर। अब ये बताइए कि जब सत्ता के चलाने वाले नेताओं के कदमों में हमारा जर्नलिस्ट बैठ जाएगा तो क्या आपको वो सही और सच्ची खबर देगा? अब ये जो फारूक नाम का इंजीनियर है और देवबंद से जोड़ करके जो इस खबर को चलाया गया है और फ्रंट पेज पर इसकी जो खबरें दी गई हैं, अब ये बताइए कि देवबंद का तो जो बिगड़ना था बिगड़ गया, ना बिगड़ा उसको छोड़ दीजिए। उन लोगों को तो वो तो काम ही दरअसल दूसरा कर रहे हैं। वो या तो ज़मीन से नीचे की बात करते हैं कि खबर में क्या होगा, या फिर वो आसमान से ऊपर की बात करते हैं कि साहब यहाँ क्या होगा। ये बात कही है मिस्टर मुस्तफ़ा जो यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं हैदराबाद में। तो लेकिन इस फारूक नाम के व्यक्ति के जो सोसाइटी है, बिरादरी है, समाज है, शहर है, उसकी तो हालत ख़राब हो गई वो कर्नाटक में। अब NIA ने छोड़ दिया, इस बात को भी इतनी प्रमुखता से छाप दीजिए। ये मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूँ सिर्फ। तो दर्शकों, एक बड़ी खबर कि एक मुस्लिम व्यक्ति को बेकसूर था या नहीं था, उससे पहले ही हमारे देश के बड़े मीडिया संस्थानों ने ISI से कनेक्शन बता दिया। ये है हमारे देश के मीडिया का हाल। आपको खबर कैसी लगी है अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर